हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा जो है इसमें सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं। और अगर इसकी बाउंड्रीज हम देखें तो वो बहुत ही वेल डिफाइंड नहीं है इस किंगडम की। ये कनेक्टिंग लिंक है बाकी किंगडम्स के बीच में। प्लांट्स, एनिमलिया, फंजाई, इस ग्रुप में क्या क्या आते हैं? क्राइसोफाइट्स, डायटम्स, डेस्मिड्स आते हैं इसके अंदर। डाइनोफ्लैजेलेट्स, डाई का मतलब दो होता है, इसमें दो फ्लैजेला प्रेजेंट होती हैं। यूग्लिनॉइड्स में यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स, स्लाइम मोल्ड्स, ये मोल्ड्स होती हैं। और प्रोटोजोआ के फर्दर 4 ग्रुप्स हैं। तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो ऑटोट्रोफिक भी है और हिट्रोट्रोफिक भी है। और प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स हैं इस पूरे किंगडम के, वो ज्यादातर एक्वेटिक हैं, पानी में पाए जाते हैं। कुछ में फ्लैजेला होते हैं और कुछ में सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजेला जैसे यूग्लिना में है, ट्रिपेनोसोमा में है, और सीलिया पैरामीशियम में प्रेजेंट होते हैं पूरी बॉडी के अराउंड। और जब भी ये सीलिया या फ्लैजेला प्रेजेंट हैं तो इनका रोल क्या होता है? वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। और प्रोटिस्टा में जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों मोड से होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सिंपली बाइनरी फिशन से, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें गैमेट फॉर्मेशन और उनकी फ्यूजन होती है, और फ्यूजन से जाइगोट फॉर्मेशन होती है। अब पहला ग्रुप किंगडम प्रोटिस्टा का क्राइसोफाइट्स करते हैं। ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया कि इसमें क्या आते हैं? डाइएटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिनको हम डेस्मिड्स भी कहते हैं। ये ज्यादातर फोटोसिंथेटिक हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको नोट कर लो फिर से, कि नेम द ऑर्गेनिजम्स विच आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशंस। तो ओशन में चीफ प्रोड्यूसर कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? ये हैं डायटम्स। इसका स्पेसिफिक आंसर ये होगा, नीट में भी डायरेक्ट ही आता है ये क्वेश्चन, यूं का यूं, तो आपको याद रखना है ये। फिर ये फ्रेश वाटर यानी कि पॉन्ड्स वगैरह में भी, स्टेगनेंट वाटर में मिलते हैं ज्यादातर, और मैराइन वाटर में भी मिल सकते हैं। ये बिल्कुल बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, तो इनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। और ये पैसिवली जो वाटर के साथ साथ ही जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है ना, उसी डायरेक्शन में चलते रहेंगे। तो उसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं ना, प्लैंकटोन, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स के लिए फाइटोप्लैंक्टन, और फ्री फ्लोटिंग एनिमल्स के लिए जू प्लैंक्टन टर्म हम यूज करेंगे, आगे भी आएगा ये बार बार। डाई एटम्स में जो सेल वॉल होती है वो दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स की बनी होती है। साबुनदानी सभी ने देखी है, ऊपर और नीचे का पोर्शन एक दूसरे में फिट हो जाता है ना, ऐसे ही इसके जो वॉल्स हैं, देखो डाई है ना, डाई का मतलब यहाँ पर दो दो ओवरलैपिंग शेल से बनी हुई है। ठीक है, इनकी जो वॉल्स हैं दे आर इम्प्रेग्नेटेड विद सिलिका। और जो इसकी, जब सिलिका से जो बनी हो, सिलिका जो है वो आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो इनकी जो वॉल्स हैं वो इनडेस्ट्रक्टिबल हैं। और डाई एटम्स क्या करते हैं? दे हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स। ये सेल वॉल डिपॉजिट्स हैं इनके। और ये सेल वॉल डिपॉजिट्स जब अक्यूमुलेट हो जाते हैं ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स, तो इसको हम बोलते हैं डाई एटोमेशियस अर्थ। और ये ग्रिटी है, हार्ड होती है लेकिन पोरस होती है, तो इसको हम शू पॉलिश में यूज कर सकते हैं। और ऑयल्स और सिरप्स को फिल्टर करने के लिए भी इसको यूज करते हैं। यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ गया, हाउ डाई एटोमेशियस अर्थ इज फॉर्म्ड। तो diatomaceous earth is formed by accumulation of large amount of cell wall deposits of diatoms over billions of years। ये इसका आंसर होगा। फिर इसके यूजेस क्या है डायटोमेशियस अर्थ के, इसी क्वेश्चन में आ जाता है कई बार। तो पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स। अब डाइनोफ्लैजेलेट्स, अगर हम देखो, डाई आ गया यहाँ पर भी, डाई का मतलब दो, और फ्लैजेलेट्स हैं, इनमें दो फ्लैजेला होते हैं।
ये देखो लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला यहाँ फर्रो में है और ये ट्रांसवर्स फ्लैजेला, दो तरह के, दो टाइप के, अलग अलग टाइप के फ्लैजेला इसमें होते हैं। ये भी मैराइन है, सी वाटर में पाए जाते हैं, ज्यादातर फोटोसिंथेटिक हैं और ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, जैसा जो भी मेन पिगमेंट उनमें हो ना, डिफरेंट पिगमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट कलर। जैसे हमें पता है क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऐसे डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं। तो इनकी जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल देखो, ये सेल वॉल है, ये स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स की बनी होती है। ये एक प्लेट ये हो गई, फिर ये दूसरी हो गई, इस तरह से। और इनमें दो फ्लैजेला, ये मैंने पहले ही बताया कि एक फ्लैजेला जो है वो लॉन्गिट्यूडनली लाई करता है और दूसरा ट्रांसवर्सली लाई करता है फर्रो में। एक लॉन्गिट्यूडनल, ये फर्रो बिटवीन वॉल प्लेट्स, ये एक ये हो गई इसकी और दूसरी ये हो गई, तो इनके बीच में ये फर्रो है। ओके, इस फर्रो में जो फ्लैजेला है वो ट्रांसवर्स फ्लैजेला है और जो दूसरा फ्लैजेला है ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला है। रेड डाइनोफ्लैजेलेट की अब हम जिक्र करें, ये वही दिखाया हुआ है मैंने, गोनियोलॉक्स। ये बहुत ही रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है और जब ये बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करेगा तो वहां से सी भी रेड कलर का दिखाई देने लग जाता है, इसके अंदर रेड कलर का पिगमेंट होता है और इसलिए ये रिस्पॉन्सिबल है रेड टाइड्स के लिए। ये क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड रेड टाइड्स इन सी। तो रेड टाइड्स के पीछे कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है? गोनियोलॉक्स। और गोनियोलॉक्स किस में आता है? डायनोफ्लैजेलेट्स। डायनोफ्लैजेलेट्स क्या है? ये फाइलम, ये जो है किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स हैं। अब ये टॉक्सिन्स भी रिलीज करते हैं और इनके टॉक्सिन इतने लार्ज अमाउंट में होते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को, इवन फिशेस को भी बहुत ज्यादा नंबर में एकदम से ये किल कर देते हैं। तो ये टॉक्सिक भी हैं और रेड टाइड्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, डायनोफ्लैजेलेट्स। और स्पेसिफिक नाम अगर यहाँ पे हम लें तो वो है गोनियोलॉक्स। अब युग्लिनॉइड्स, युग्लिनॉइड जैसा इसका नाम है, ये युग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये स्टेगनेंट फ्रेश वाटर में मिलते हैं, यानी पॉन्ड वाटर अगर हम लेके और उसकी स्लाइड बना के देखें ना तो उसमें युग्लिना जरूर मिल जाएगा। इनमें सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल की बजाय जो ये आउटर मोस्ट लेयर है, इसको भी आप लेबल कर लेना, पेलिकल कहते हैं, जो आउटर बाउंड्री है इसकी, ये प्रोटीन रिच लेयर होती है और इसकी वजह से ही इसकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। इसमें भी दो फ्लैजेला हैं, लेकिन एक तो ये पूरा लॉन्ग फ्लैजेला है जो हमें दिखाई दे रहा है और दूसरा जो फ्लैजेला है वो सिर्फ ये अंदर ही रह जाता है, ये शॉर्ट फ्लैजेला है। अब ये फोटोसिंथेटिक हैं जब सनलाइट प्रेजेंट है और अगर सनलाइट नहीं है तो दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रोफ्स और फिर ये स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को खा के अपना काम चलाते हैं। तो इस तरह से इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, उसको हम मिक्सोट्रॉफिक कहेंगे। मिक्सोट्रॉफिक का मतलब हो गया जो ऑटोट्रॉफिक भी हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी हैं। ये इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और ये क्लोरोप्लास्ट है। ये आई स्पॉट होता है, यहाँ से ये फ्लैजेला निकलता है। अब इनमें जो पिगमेंट हैं वो बिल्कुल, जो ये क्लोरोप्लास्ट है ना और इसमें जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो एकदम वैसा ही है जैसा ग्रीन प्लांट्स में होता है। तो युग्लिनॉइड्स का एग्जांपल युग्लिना ही आता है इसमें। अब स्लाइम मोल्ड्स करें तो स्लाइम मोल्ड्स सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि नेम सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, तो सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट में क्या आएंगी? स्लाइम मोल्ड्स आएंगी। ये क्या करती हैं? जो ये देखो, ये डिकेइंग ट्विग्स दिखा रखी हैं, टहनियां हैं, गिरे हुए पत्ते हैं, तो इनके ऊपर ये ग्रो कर जाती हैं और ये कई फीट तक ग्रो कर जाती हैं, ऐसे ग्रो करती जाती हैं। ये क्या करती हैं? ऑर्गेनिक मटेरियल को एंगल्फ करती जाती हैं
और उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं, और फिर वो जो जिस सॉइल में भी ये प्रेजेंट होती हैं उसके लिए वो अवेलेबल होगा, डिकेइंग का काम करती हैं ये। फिर जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती हैं तो ये क्या करेंगी, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज एंड पेयर स्पोर्स एट देयर टिप्स। तो ये प्लाज्मोडियम में कन्वर्ट हो जाती हैं। प्लाज्मोडियम का मतलब क्या होता है कि ये डिवाइड करते जाएंगे और अपने अराउंड सेल वॉल बना लेंगे, और उसके अंदर जो फ्रूटिंग बॉडीज हैं, यानी उस प्लाज्मोडियम के अंदर मल्टीपल फिशन होता है, फिर इनमें उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होंगे, और वो स्पोर्स जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, उनमें ट्रू वॉल्स होती हैं स्पोर्स में, और जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो वो दोबारा से ग्रो कर जाएंगे। देखो जो ये स्पोर्स होते हैं ये रेजिस्टेंट होते हैं, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं, और कई कई सालों तक भी सरवाइव कर जाते हैं, चाहे कितनी एडवर्स कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशंस क्यों ना हो। और ये स्पोर कैसे डिस्पर्स होते हैं, फिर ये एयर करंट्स की हेल्प से डिस्पर्स हो जाते हैं। तो एक प्लाज्मोडियम हमने यहाँ पढ़ा, यहाँ पे प्लाज्मोडियम का मतलब है स्लाइम मोल्ड्स में जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो बहुत सारे स्पोर्स का बन जाना। और आगे हम प्रोटोजोआ में भी पढ़ेंगे, स्पोरोजोआ उसकी एक ग्रुप है, उसमें प्लाज्मोडियम पढ़ेंगे जो मलेरियल पैरासाइट है। अब प्रोटोजोआ, नेक्स्ट जो इसका ग्रुप आता है प्रोटिस्टा का, ये है प्रोटोजोआ। सारे के सारे जो प्रोटोजोन्स हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड डिराइव करते हैं, एज प्रीडेटर्स या पैरासाइट्स रहते हैं। और ये हैं, इनके 4 मेजर ग्रुप्स हैं। अमीबाइड प्रोटोजोन, इसमें अमीबा ही आएगा, ये फ्रेश वाटर में, सी वाटर में या मॉइस्ट सॉइल में भी पाए जा सकते हैं। फिर ये प्रे को कैप्चर करते हैं सूडोपोडिया की हेल्प से, सूडो का मतलब फाल्स और पोडा का मतलब पोडिया हो गया तो फिट हो गया, तो फॉल्स फिट होता है अमीबा में। और मैराइन फॉर्म्स में सिलिका शेल्स बनते हैं उनके सरफेस पे। और इसके और एग्जांपल अगर हम देखें तो एंट अमीबा है, एंट अमीबा जो है ये पैरासाइट है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये अमीबिक डाइसेंट्री कॉज करता है। डिजीज का नाम आप नोट कर सकते हो, डाइसेंट्री, अमीबिक डाइसेंट्री एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होती है। अब फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स, ऑब्वियसली इनमें फ्लैजेला होंगे, और ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। जब ये पैरासाइट हैं तो डिजीज कॉज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से है, नेम द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ स्लीपिंग सिकनेस। तो स्लीपिंग सिकनेस किस प्रोटोजोआ की वजह से होती है, ट्रिपैनोसोमा। अब सिलिएटेड प्रोटोजोन्स, ये एक्वेटिक हैं और मूविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि देखो सिलिएटेड है तो इनमें सीलिया प्रेजेंट है, और पीछे हमने पढ़ा था कि फ्लैजेला और सीलिया जो है वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, तो ये मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीलिया। इनमें कैविटी होती है, गलेट कहते हैं जिसको, ये बाहर की तरफ खुलती है, ये माउथ का काम करती है। और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट जो है सीलिया की, ये इसकी हेल्प से क्या है, फूड इस गलेट के अंदर आ जाता है, और इसका एग्जांपल है पैरामीशियम। अब स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स में इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट होती है, और इसमें प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है ये। तो मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है, लेकिन मच्छर के काटने से ब्लड में क्या चीज आ जाती है, ये प्लाज्मोडियम आ जाता है जो कि एक प्रोटोजोआ है। तो मच्छर तो सिर्फ बीमारी को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में लेके जा रहा है, एक्चुअल में बीमारी किसकी वजह से हो रही है, प्लाज्मोडियम की वजह से, जो कि एक प्रोटोजोआ है। तो मलेरिया मच्छर की वजह से फैलता है, लेकिन होता किससे है, प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम से। और ये जो डिजीज, अभी तो इस पे कंट्रोल कर लिया गया है, अदरवाइज पहले बहुत ही ज्यादा स्प्रेड कर जाती थी ये।
और सिंकोना ट्री की छाल से इसकी दवाई बनाई गई कुनीन, फिर कुनीन के रेजिस्टेंट हो गई, फिर उसको क्लोरोक्विन में कन्वर्ट कर दिया गया, क्लोरोक्विन। अब इनकी क्लासिफिकेशन अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो ये देखो, अमीबॉइड्स में लोकोमोशन के लिए जो इसके लोकोमोशन किसकी हेल्प से करता है, ये सूडोपोडिया की हेल्प से मूव करता है। और सीलिएट्स जो हैं ये सीलिया की हेल्प से इनमें लोकोमोशन होती है। स्पोरोजोआ जिसमें पैरामीशियम आता है, ये नॉन मोटाइल होते हैं, इनमें मोमेंट के लिए कोई स्ट्रक्चर होती ही नहीं है। फिर फ्लैजेलेट्स जिसमें यूग्लिना आता है, ये फ्लैजेला की हेल्प से लोकोमोशन मोमेंट इनकी फ्लैजेला की हेल्प से होती है। थैंक यू सो मच।